हाय फ्रेंड्स, एमएस क्लासेस 5.0 में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का एक चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। सब जितना हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज के क्लास में कराएंगे सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसके पिछले वर्ष में पूछा हुआ रहेगा। तो आइए हम ध्यान से पढ़ेंगे और बिल्कुल अच्छा से। पहला प्रश्न है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो बताइए सबसे पहला प्रश्न कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो ऑप्शन आपके पास 4 है, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। पहला का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। आज की क्लास में जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा आप लोग कॉपी में जरूर लिखिएगा। एकदम मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको करा रहे हैं। चैप्टर से अगर पूछेगा तो इतना से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न कभी भी नहीं पूछ सकता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि मानव मुक्ति के पुरोध किसे कहा गया है? मानव मुक्ति का पुरोध किसे कहा? फिर से क्वेश्चन, मानव मुक्ति के पुरोध किसे कहा गया है? तो बताइए ऑब्जेक्टिव प्रश्न जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन फिर से हम पढ़ेंगे, मानव मुक्ति के पुरोध किसे कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी ऑप्शन नंबर सी। बताइएगा छोटा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को क्या कहा गया है? छोटे याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मानव मुक्ति के पुरोध कहा गया है। अगला प्रश्न, ये 2021 में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा था। अगला तीसरा प्रश्न है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो पूछा गया है कि जाति प्रथा जो स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? इसका ऑप्शन नंबर ए है भेदभाव के कारण, ऑप्शन नंबर बी है शोषण के कारण, ऑप्शन नंबर सी गरीबी के कारण, और ऑप्शन नंबर डी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं हम लोग। बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? बताइए, क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है छोटे, 2019, 21 और 22 में पूछा है। तो बताइएगा बाबा भीम साहेब, यानी बाबा भीम साहेब नहीं लिखा है, तो बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा छोटे? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। तो पूछेगा कि बाबा भीम साहेब का जन्म किस राज्य में हुआ? तो मध्य प्रदेश में हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 5, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? अगर अच्छा क्वेश्चन है बताइए, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? जल्दी से बताइएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, यानी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इनका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक। तो बताइए श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आदर्श समाज स्वतंत्र असमानता मातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? बताइएगा आदर्श समाज स्वतंत्र समानता मातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? ये चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर किन के बारे में है? चैप्टर के लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चैप्टर के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका आंसर भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हो, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। याद रहेगा ना छोटे? चलिए अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण। बताइए भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? पहला ऊपर वाला प्रश्न है छोटे, घुमा दिया है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए जाति प्रथा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण है। 2018 का क्वेश्चन है, बहुत 18 में बहुत कड़ा क्वेश्चन पूछा था, इसको एकदम वीवीआई मार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी, यानी जाति प्रथा। याद रहेगा ना, जाति प्रथा। क्वेश्चन नंबर 10, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ये भी 2018 में पूछा हुआ था सेकंड सिटिंग में। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए, कार्य कुशलता के लिए। याद रहेगा ना? क्वेश्चन नंबर 10 एक बार फिर से देख लीजिए, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित है? तो बताइएगा किस भाषा के संपादित का अंश है?
तो बताइएगा। ऑप्शन नंबर आपके आपके पास 4 गो है, तो जल्दी से बताइए छोटे, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। एकदम बहुत वीवीआई है, इसको एकदम पूरा एकदम बिजोड़ से वीवीआई मारिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11, जो 11 क्वेश्चन नंबर प्रश्न है, एकदम बहुत वीवीआई है छोटे। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को रुक करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो बताइए भारतीय संविधान का निर्माता, ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान का निर्माता भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी, 12 का ऑप्शन नंबर सी याद रहेगा। ठीक है, तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।